अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके हम आज पहले 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो हमारा आज पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बीच में जो हिस्ट्री है उसके बारे में आज देखेंगे कि जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी पीरियोडिक टेबल के बारे में, और कैसे कैसे ये एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए और कैसे कैसे इनको अरेंज किया गया। पहला पॉइंट यही है कि गोल्ड, सिल्वर, फास्फोरस, आयरन और सल्फ़र जो थे, ये 5-7 तकरीबन 6 या 7 एलिमेंट्स हैं ऐसे जो प्री हिस्ट्रिक एरा में जाने जाते थे। यानी हिस्ट्री से भी पहले हमारी रिसर्च जहाँ तक है साइंसदानों की कि हमारी हिस्ट्री यहाँ तक है, इसके आगे कोई नहीं है। जहाँ तक हद है हमारी हिस्ट्री की, तारीख़ की, उससे पहले का जो हिस्सा होता है उसको प्री हिस्ट्रिक कहते हैं। तो उस वक्त भी ये गोल्ड, सिल्वर, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फ़र या इसके अलावा जिंक और आर्सेनिक हैं, ये एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे, जाने जाते थे, इनके बारे में मालूम था। और अगला पॉइंट ये है कि 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी लिवाइजर। उसने पहली क्लासिफिकेशन अटैम्प्ट की। उसने पहली बार एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ग्रुप्स, और पहली बार ही क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, यानी उसको अरेंज किया सिर्फ ग्रुप्स और पीरियड्स का। उस वक्त कोई नामोनिशान नहीं था, उस वक्त ये नहीं जाने जाते थे कि ग्रुप्स और पीरियड्स के होते गए हैं, लेकिन इनको अरेंज किया एंटोनी लिवाइजर ने पहली बार 18वीं सदी में। सिर्फ क्लासीफाई किया था, इसको ग्रुप और पीरियड में नहीं बनाया। वो किसी और साइंटिस्ट ने बनाया था, वो आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद 1829 यानी 1829 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डोब्राइनर था। उसने एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की शक्ल में अरेंज कर दिया। ट्राइएड्स क्या होता है, यानी 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना। इसने ये कहा था कि पहले और तीसरे एलिमेंट्स का ग्रुप एवरेज एटॉमिक नंबर लिया जाए तो वो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बन जाता है। एवरेज क्या होता है, यानी पहले और तीसरा जो एलिमेंट है इस 3-3 के ग्रुप में, उसको अगर प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो दरमियान वाले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है। ये डोब्राइनर का जहन का फतूर था, यानी कि उसको कह लेंगे डोब्राइनर की सोच ये थी, लेकिन ये भी गलत निकली। इस पर भी लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया लिमिटेशंस की वजह से। फिर अगला चौथा पॉइंट ये है कि एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम जॉन न्यूलैंड था। उसने 1864 में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनके 8 के डिफरेंस पे। यानी कि उसने कहा कि पहला और 8वां जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से सेम है, प्रॉपर्टीज़ में सेम है। इस तरह तीसरा और 9वां एलिमेंट एक दूसरे से सेम रखते हैं, यानी कि 8 का डिफरेंस रखा कि अगर पहला और 8वां सेम है तो फिर तीसरा 9वां और फिर चौथा और 10वां, इस तरह करके इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए। इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया लिमिटेशंस की वजह से। फिर 5वां पॉइंट ये है कि उसी साल यानी 1864 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लॉदर मेयर। उसने एक अपना ग्राफ बनाया इस पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर। इतना मशहूर ग्राफ नहीं था, लेकिन फिर भी इसको ग्राफ को अहमियत हासिल थी क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, मगर ये भी लिमिटेशंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें इतनी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। 1864 में इसका भी रिजेक्शन सामने आ गई। फिर अगली 1869 में आता है काम जो असल साइंटिस्ट ने किया था। 1869 में हुआ ये कि एक साइंटिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव। उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया पहली बारी पीरियड्स और ग्रुप में एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर। इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है क्योंकि इसी के ज़माने में पीरियोडिक टेबल का
तसव्वुर आया, इसी ने पीरियोडिक टेबल बनाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 1869 में डिमिट्री मेंडलीव ग्रुप एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसकी भी लिमिटेशन निकल आई क्योंकि एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को ग्रुप क्यों किया, यही इसकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसकी ये फेमस होने की वजह है, ये आपने मार्क कर लेना है, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर 1913 में एक साइंटिस्ट था मोज़ले, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पहले वाले को मेंडलीव कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर था, उसमें वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो अभी भी मौजूद है, अभी भी इससे हम फ़ायदा उठाते हैं। इस टेबल की बात मैं कर रहा था, ये वो टेबल है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ये अभी भी हमारे पास मौजूद है, यही स्टिल यूज़ हो रहा है। हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक के 7 पॉइंट थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हम अगली हेडिंग शुरू करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके मेन फीचर्स। लीजिए, तो अब हम अपनी अगली हेडिंग पे आ चुके हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके मेन फीचर्स। इसकी पहली जो पॉइंट है, या पहली जो हेडिंग है, उसको कहते हैं कि 118 एलिमेंट मौजूद हैं, अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। अब तक 118 एलिमेंट मौजूद हैं। 1864 में 62 एलिमेंट्स मौजूद थे। 1869 तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो गए और अब स्टिल 118 एलिमेंट मौजूद हैं। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो हमने पीछे हिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये लिखे हुए एलिमेंट्स के जितने भी तादाद अब तक दरियाफ्त हुई, वही अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 118 एलिमेंट मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसमें 7 रोज़ हैं और 18 ग्रुप हैं। 7 रोज़ यानी हॉरिजॉन्टल रोज़, यानी कि जो लेटी हुई, जो भी लेटा हुआ कॉलम आपको नज़र आएगा ना, लेफ़्ट टू राइट, उसको रोज़ कहते हैं। वो 7 हैं। और ग्रुप वो होता है जो वर्टिकल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। लाइन परपेंडिकुलर आपको जो कॉलम नज़र आएगा वो ग्रुप होगा। 7 रोज़ और 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में। अगला पॉइंट ये है कि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि टॉप टू बॉटम तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज होती हैं। क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग अलग होती हैं कि इन्होंने कौन सा रिएक्शन करके रंग बदलना है, या कौन सा इन्होंने ब्लास्ट करना है, कितना करना है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ही होती हैं। इनका ये रिएक्शन वगैरह का जो असर होता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन इनकी केमिकल जो रिएक्शन या केमिकल स्पीड है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप्स की, जबकि पीरियड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीरियड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेजुएट चेंज होती रहती हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ केमिकल हों या ग्रुप फिज़िकल हों, दोनों ही लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलें तो चेंज होती हैं। पीरियड्स में ऐसा नहीं होता कि वो केमिकल सेम है तो फिज़िकल डिफरेंट होगी, या फिज़िकल और केमिकल दोनों डिफरेंट हों, दोनों ही यानी कि सेम होंगे, नहीं, दोनों ही डिफरेंट होंगी केमिकल पीरियड्स में अगर चलें तो लेफ़्ट टू राइट। मैं शुरू से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 7 रोज़ हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आएँ तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंज होती हैं। पीरियड्स में अगर लेफ़्ट टू राइट हम जाएँ तो तमाम प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, कोई डिक्रीज़ करती है तो कोई इंक्रीज़ करती है। अगली हेडिंग है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, कि हमने देखना है कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड क्या होती हैं। ये पीरियोडिक टेबल में 3 कैटेगरीज़ हैं एलिमेंट्स की, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं मेटल्स। मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं।
आप जानते हैं कि एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 हों तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और ना ही गेन करता है। वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज़ उन नोबल गैसेस में पाई जाती हैं। जबकि अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं तब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर उसमें 2, 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वैलेंस शेल में तब वो लूज़ करता है। ये प्रॉपर्टीज़ लूज़ करने वाली मेटल्स में मौजूद होती हैं। वो लूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, ये लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में से। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स आती हैं। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, जिस तरह क्लोरीन हो गया, सल्फ़र हो गया, फास्फोरस हो गया। गेन जो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनको नेगेटिव आइन आ जाएगा उनके सरफ पे, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव आइन आ जाएगा, जबकि जो लूज़ करेंगे उनके ऊपर पॉजिटिव आइन आ जाएगा। मेटल्स पॉजिटिव आइन बनाते हैं जबकि नॉन मेटल्स नेगेटिव आइन बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि ये लूज़ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी कर सकते हैं। इनमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं सिवाय नोबल गैसेस के। फिर चौथी हेडिंग आती है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप्स आते हैं। इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक में शामिल होंगे। पहले 2 ग्रुप, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक में शामिल होते हैं। इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस तरह के सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एस ब्लॉक में आ जाते हैं। फिर आगे आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे भरा हुआ है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाईली मेटेलिक हों। वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 3 to 12 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे डी ब्लॉक में शामिल हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहते हैं और ये सारे डी ब्लॉक में भरे हुए हैं। फिर इसके बाद पी ब्लॉक आता है, जिसमें 13 से 18 ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये एलिमेंट्स पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। इन सारे तमाम एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब अगला एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो, बॉटम में नीचे 2 रोज़ अलग से बनी होती हैं, वो 2 रोज़ एफ ब्लॉक कहलाती हैं। यानी वो जो अलग से 2 रोज़ बनी होती है ना, वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स होते हैं, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो एफ ब्लॉक होता है। ये तमाम हमारी 4 ब्लॉक्स पूरे हुए। ये एक हेडिंग भी हमारी ख़त्म हुई। अगली हेडिंग भी चलते हैं जो है फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। अब हम आ चुके हैं फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। अब फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल में 5 से 6 मशहूर फैमिलीज़ हैं। पहली फैमिली है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तमाम एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर अगली फैमिली होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तमाम एलिमेंट्स ग्रुप 2 के जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ये भी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं। ये भी रिएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्कली से कम होते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये अर्थ से लिए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये भी अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं।
बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तमाम एलिमेंट्स ग्रुप हो गए, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। उसके बाद अगली दो फैमिलीज आती हैं जैसे ट्रांजिशन मेटल्स और चाल्कोजेन। ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो बहुत ही लार्जेस्ट फैमिली है तमाम फैमिलीज़ में से। ट्रांजिशन मेटल्स की एक बहुत ही लार्जेस्ट फैमिली है। तमाम जितनी भी फैमिलीज़ हमने अब तक पढ़नी है, आगे आगे दो रह जाती हैं, जबकि चौथी तक हम पढ़ चुके हैं। चौथी तक ये एक लार्जेस्ट फैमिली है ट्रांजिशन मेटल। इसमें 4 सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। जो दरमियान में हम आपको डी ब्लॉक कहा था ना, डी ब्लॉक, वो तमाम डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल का है। उसमें इतने भी 4 सीरीज़ मौजूद हैं एलिमेंट्स की, सारी ट्रांजिशन मेटल्स के मौजूद हैं। लैंथेनाइड्स, वैक्टेनाइड्स, जो एफ ब्लॉक था वो भी इसी में शामिल हो जाता है। डी और एफ ब्लॉक के इतने एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के हैं और ये एक लार्जेस्ट फैमिली है। जबकि चाल्कोजेन अगली फैमिली, ग्रुप 16 के इतने एलिमेंट्स हैं वो चाल्कोजेन है, क्योंकि ये चाल्को का मतलब होता है कॉपर। चाल्कोजेन यानी कि कॉपर बनाने वाले ओर्स, ये अगर एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो ये चाल्कोजेन बनाते हैं, यानी ओर्स ऑफ कॉपर बनाते हैं। ग्रुप 16 के जितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, सेलेनियम हो गया, टिलेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, लिवरमोरियम हो गया, ये तमाम एलिमेंट्स ग्रुप 16 के चाल्कोजेन कहलाते हैं। फिर अगली लास्ट दो फैमिलीज रह जाती हैं जैसे हैलोजन और नोबल गैसेस। हैलोजन्स वो फैमिली है ग्रुप 17 के इतने एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये तमाम एलिमेंट जो हैं ये हैलोजन कहलाते हैं। ये साल्ट फॉर्मर होते हैं, यानी कि अगर एलिमेंट्स से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स हैलोजन्स कहलाते हैं। और अगली है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में वो तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 के 8 पूरे होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उनके 18 ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे नोबल गैसेस हैं। तब वो रिएक्ट बहुत ही रेयरली करते हैं, यानी बहुत कम ही एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं इन नोबल गैसेस के साथ, बहुत कम, 0 पॉइंट कुछ एलिमेंट्स ही कर सकते हैं। यानी कि नोबल गैसेस आप समझ लें नॉर्मल कंडीशन में अनरिएक्टिव होती हैं। तो ये यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन को दबाइए ताकि आपको आगे नई नई वीडियोस बस मिलती रहें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक था हमारा टॉपिक। दुआ है कि आप सब लोग कामयाब रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।